भाजपा सरकार बनी थी तो उन्होंने बोला था कि भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यानी मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन्स बना देंगे, यानी कि उनके कम से कम वोटिंग राइट तो छीन लेंगे। फिर उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि सेकुलरिज्म तो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो संविधान का संशोधन करके ये नहीं कर सकते। तब उनको लगा कि अच्छा हम एनआरसी कर देंगे और एनआरसी करके हम मुसलमानों को एनआरसी से बाहर कर देंगे। उन्होंने आसाम में एक कोशिश करी, लेकिन आसाम में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुपरवाइज कर दिया तो उस समय बहुत टारगेटेड नहीं कर पाए। 70% लोग उसके बाहर जो हुए वो हिंदू थे, 30% मुस्लिम थे। रफली इतनी ही पॉपुलेशन वहाँ हिंदू मुस्लिम की है आसाम में। अब इनको ये लगा कि अच्छा हम नया हथकंडा अपनाएंगे, एसआईआर कर देंगे। एसआईआर ऐसे धक्कड़ पेल में करेंगे, बगैर किसी पारदर्शिता से करेंगे, और उसमें हम सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो हमारा पिट्ठू बन चुका है उसके थ्रू मुसलमानों के नाम कटवा देंगे। और यही आज करने की कोशिश करी जा रही है। बिहार में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया इनका अभियान, ये वाला अभियान, लेकिन ऐसा लगता है कि बंगाल में इसको अंजाम देने की पूरी कोशिश है और काफ़ी हद तक इन्होंने इसको अंजाम दे भी दिया है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि अगर इस तरह से लोगों का नाम वोटर्स लिस्ट से काटा जाए, उसके बाद उनका नाम राशन कार्ड वगैरह से भी कट सकता है। इसी आधार पर कि आपका नाम तो वोटर्स लिस्ट से काट दिया गया है तो आपका नाम अब राशन कार्ड से भी काट दिया जाएगा। बहुत भयंकर इसके परिणाम होने वाले हैं और मुझे तो ये लगता है, डर लगता है कि इसके वजह से पूरे देश में सिविल अनरेस्ट हो सकता है। बहुत ही भयंकर चीज़ है। ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में कि पूरे देश में वोटर्स लिस्ट नए सिरे से बनाई जा रही है। जब 2003 में इंटेंसिव रिवीजन हुआ था तो पुरानी वोटर्स लिस्ट के आधार पर ही डोर टू डोर जाकर बीएलओज वगैरह ने नाम ऐड किए थे, नाम काटे थे। जो लोग मर गए, जो लोग चले गए, उनके नाम काट दिए थे। जो लोग नए आ गए उनके नाम जोड़े गए थे। उस तरह से इंटेंसिव रिवीजन किया गया था। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हमने 2003 की गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन से मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। फिर योगेंद्र जी ने किसी तरह से कहीं से खुफिया तरीके से वो गाइडलाइंस निकलवा ली और उन गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा है कि सिटीजनशिप के आधार पर किसी का नाम ऐसे नहीं काटा जा सकता। उसमें एक प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है लाल बाबू हुसैन वाले केस में, जिसमें ये बोला है कि अगर आपको डाउट है किसी के सिटीजनशिप के बारे में तो आपको तथ्य देके, आधार देके उसको नोटिस देना होगा। अगर उसका नाम पुरानी वोटर्स लिस्ट में है तो उसको माना जाएगा कि वो प्राइमा फेसी सिटीजन है, और अगर आपको डाउट है तो आप उसको तथ्य देके, रीजंस देके बोलिए कि भाई इस वजह से हम तुम्हारी सिटीजनशिप को डाउट करते हैं, और उसके बाद जो वो जवाब दे उसमें कोई भी एविडेंस दे सकता है, ओरल या डॉक्यूमेंट्री, अपनी सिटीजनशिप दिखाने के लिए। और उसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं उसकी सिटीजनशिप नहीं है तो उसमें उन गाइडलाइंस में और आसाम की गाइडलाइंस में खासकर ये लिखा हुआ था कि इलेक्शन कमीशन खुद नहीं तय करेगा कि इनकी ये सिटीजन नहीं है और इसलिए इनका नाम हटा दिया जाए। वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल या कोर्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेगा कि वो लोग उसकी सिटीजनशिप तय करें। वो तो उसको सिर्फ फ्लैग कर सकते हैं और तब तक उसका नाम नहीं हटाया जाएगा वोटर्स लिस्ट से जब तक कि उसको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल या कोर्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ना डिक्लेयर कर दे कि ये नॉन सिटीजन है। तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन के खुद के मैनुअल में और उनके रूल्स में साफ साफ लिखा है कि उनको बिल्कुल ये पूरी प्रक्रिया बहुत पारदर्शी तरीके से करनी होगी। जब कोई एप्लीकेशन आती है किसी का नाम डिलीट करने के लिए ऑब्जेक्शन की, उसको उसी दिन वेबसाइट पर डालना होगा। जब कोई एडिशन की एप्लीकेशन आती है उसी दिन वेबसाइट पर डालना होगा। इस एसआईआर में ये सब कुछ नहीं किया जा रहा। 6 महीने से कम में 3-4 महीने में पूरा एसआईआर कर दिया जा रहा है। वोटर्स लिस्ट नए सिरे से पूरे देश में पूरे राज्यों में बनाई जा रही है और ये देखा जा रहा है, सारी जगह ये दिख रहा है कि टारगेटेड डिलीशंस करे जा रहे हैं। कहीं कहीं कुछ पोलिंग स्टेशंस पे 100%, कहीं 97%, कहीं 95%, और उसमें ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं।